तो देखिए बेटा इन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहां करते हैं? सबसे पहले इसका अर्थ होना चाहिए इन मींस होता है के अंदर या में, है ना? तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां करते हैं? फर्स्ट इसका जो रूल होता है वो तो ये होता है कि जब कोई चीज क्या होता है, जब कोई चीज साथ साथ राइट डाउन कर लो, जब कोई चीज पहले से, जब कोई चीज पहले से किसी चीज के अंदर हो, किसी चीज के अंदर हो तो इन प्रीपोजिशन और गति करके, गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। और गति करके बाद में अंदर जाए तो, बाद में अंदर जाए तो इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल my book is balance my bag। एक तो सेंटेंस ये है आपके पास में, और एक सेंटेंस आपके पास में ये है कि my class teacher came my class। अब बेटा आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है कि ये दोनों सेंटेंसेस है, इनके अंदर आपको इन या इनटू प्रीपोजिशन में से जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, समझ रहे हो ना? ऐसे आपके जैसे क्वेश्चन आ गया माई बुक इज बैलेंस माई बैग, एक ये है, एक है माई क्लास टीचर केम बैलेंस माई क्लास। ठीक है, तो ये आपके पास में टू ऑप्शंस दे रखे हैं, एक दे रखा है इन और एक दे रखा है इनटू, यानी इनमें से जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वो आपको इसमें फिलअप करनी है ना? तो देखिए अपन ये सोच रहे हैं कि इसमें इन आएगा या इनटू आएगा, तो वो कैसे करते हैं? मैंने आपको एक रूल ऊपर राइट डाउन करवाया कि जब कोई चीज पहले से किसी चीज के अंदर हो, है ना, अंदर हो, तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और गति करके बाद में अंदर जाए, यानी पहले से अंदर नहीं हो बाद में अंदर जाए तो फिर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे माई बुक, मेरी पुस्तक, ये एक नाउन है, इज मींस है, इज मींस है, तो ये इज आपको क्या कह रहा है बताओ? इज जो है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? इज ये कह रहा है कि ये जो चीज, ये बुक है, ये पहले से ही बैग में, ये इज क्या कह रहा है? पहले से। इज क्या कह रहा है का मतलब पहले से ही अंदर है, तो मैंने कहा पहले से कोई चीज अंदर हो तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दूसरे वाला सेंटेंस देखिए, माई क्लास टीचर, मेरा कक्षा अध्यापक, केम मींस आया, माई क्लास, मेरी कक्षा में, तो ये जो वर्ब दे रखी है ना, ये क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और ये फॉर्म क्या कह रही है आपको बताइए आप सभी? ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि केम यानी आया, आया का मतलब पहले से अंदर है या बाद में आया? बाद में आया है। तो ये आपको नोटिफाई करना है कि ये जो वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है, ये आपको ये कह रही है कि ये जो आपकी क्लास टीचर पहले से ही आपकी क्लास के अंदर नहीं है, बाद में गति करके यानी चल करके बाद में अंदर आए, तो बाद में कोई गति करके कोई चीज अंदर आती है तो बेटा इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? माय क्लास टीचर केम इनटू माय क्लास, मेरे कक्षा अध्यापक मेरी कक्षा में आए। ठीक है, दूसरी कंडीशन में इसका यूज और होता है, वो ये होता है बेटा कि
सालों के नामों, सालों, साल मीन्स वर्ष, वर्षों के नामों, कोमा महीनों के नामों, है ना, सालों कोमा महीनों व ऋतुओं के नामों से पहले, क्या बताया मैंने, सालों महीनों व ऋतुओं के नामों से पहले, ऋतुओं के नामों से पहले इन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है, इन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है, इन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है। ओके, यस यस। फॉर एग्जाम्पल I passed class 11 balance 2022। ये सेंटेंस है बेटा आपके पास में कि आई मीन्स मैंने, पास मीन्स उत्तीर्ण करना या सफल होना या पास होना। आई पास मैंने उत्तीर्ण किया क्लास 11 यानी क्लास 11 2022। तो ये 2022 ये क्या चीज है बताओ, साल का नाम है कि नहीं, साल मीन्स ईयर नेम है ना, ईयर का नेम ही तो है नहीं, तो साल का जो नेम होता है उसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं कि आई पास क्लास 11 इन 2022, मैंने 2022 में 11वीं क्लास उत्तीर्ण की। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, I came here balance जुलाई। तो यहाँ पे देखो जुलाई से पहले फिलअप करना है, यहाँ पे किसे पहले फिलअप करना, प्रीपोजिशन जुलाई से पहले। तो जुलाई क्या है, मंथ नेम है, महीने का नाम है, और महीने के नाम से पहले भी कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, इन प्रीपोजिशन का। आई केम हियर इन जुलाई में, यहाँ पे जुलाई में आया। नेक्स्ट है ऋतुओं के नेम, जैसे she went to Mount Abu, balance rainy season, SEAS1 सीजन इन होता है ऋतु, ठीक है। तो देखिए आई मीन्स सॉरी आई केम हियर इन जुलाई, ये तो चलो हो चुका। इसके बाद में देखिए शी वेंट टू माउंट आबू, शी मींस जो है शी प्रोनाउन का यूज किसके लिए होता है, किसी पर्टिकुलर लेडी के लिए, है ना, पर्टिकुलर लेडी के लिए, है ना, गर्ल्स सिंगल गर्ल के लिए या सिंगल जो लेडी होती है ना, विमेन होती है, महिला होती है, उसके लिए शी प्रोनाउन का यूज होता है। तो शी वेंट वो गई, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है ना यहाँ पे। तो शी वेंट टू माउंट आबू, वो माउंट आबू गई, बैलेंस रेनी सीजन। बताइएगा आप, रेनी सीजन का मतलब वर्षा ऋतु। तो ये एक क्या ऋतु का नाम है ना, तो मैंने क्या कहा, ऋतु के नाम से पहले कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। समझ गए? एक और देखिए, थर्ड नंबर नहीं, थर्ड नंबर बेटा रूल ये भी होता है कि जैसे अपन ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले इनटू प्रीपोजिशन का यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर किया, माय क्लास टीचर केम इनटू माय क्लास, है ना। तो वैसे ही एक रूल उसी इनटू का मैं यहाँ पे साथ में बताऊं, इसके साथ में कि जब किसी चीज को किसी दूसरे रूप में रूपांतरित करना हो या बदलना हो तो भी इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे।
इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ओके, यस। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको कुछ हिंदी के सेंटेंस दिए गए, आपका क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर के अंदर बेटा हिंदी के कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और अगला आपको ये कह रहा है कि आपको ये जो हिंदी के सेंटेंसेस है इनको इंग्लिश में आपको बदलना है, इंग्लिश में रूपांतरित करना है। तो वहां पे आपको ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है ना, ट्रांसलेट these sentences balance English यानी 4-5 हिंदी में सेंटेंस दिए हुए और अगला क्या करें, ट्रांसलेट यानी होता है अनुवाद करना। ट्रांसलेट मींस क्या होता है, अनुवाद करना। और वैसे भी बेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो उसको कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसको। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंपेरेटिव। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस, ट्रांसलेट यानी होता है अनुवाद करना, दीज यानी ये, सेंटेंसेस यानी वाक्य, इन वाक्यों का अनुवाद करो इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, यानी हिंदी के वाक्य और अंग्रेजी में बदलना है तो रूपांतरित करना है, रूप चेंज करना है ना, या फिर हिंदी से इंग्लिश में बदलना है। तो मैंने कहा किसी दूसरे रूप में बदलना हो या उनको चेंज करना हो तो भी बेटा इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बस आज इतना ही और इसके बाद में आगे अपन और पढ़ेंगे।